एक बार सोचो, तुम्हारे फ़ोन पे कितने ऐसी मैसेजेस हैं जो तुमने पढ़ के रख दी, रिप्लाई करना था लेकिन तुमने सोचा बाद में करूंगा, और फिर वो बाद में कभी आया ही नहीं। कितनी बार तुमने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया सिर्फ इसलिए कि उठा नहीं गया, एनर्जी नहीं थी, मूड नहीं था, बस घर के अंदर एक सुकून की फीलिंग थी जो बाहर जाके ख़त्म हो जाती है। और फिर बाद में तुमने अपने आप को जज किया कि यार मैं तो बहुत एंटी सोशल हो गया हूं, या कुछ तो गड़बड़ है मुझ में। तो आज की वीडियो बस तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की साइकोलॉजी के बारे में जो जेन्युइनली दिल से घर पर रहना पसंद करते हैं। और हम देखेंगे कि साइंस और साइकोलॉजी इनके बारे में क्या कहती है। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, जो तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारे बारे में की सबसे ऑनेस्ट और सैटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन होगी जो तुमने आज तक सुनी हो। ये आलस नहीं है, ये तुम्हारी वायरिंग है। सबसे पहले एक मिथ को तोड़ देते हैं जो सोसाइटी ने हमारी जनरेशन के दिमाग में घुसा दी है कि घर पर रहना पसंद करना मतलब तुम लेजी हो, एंटी सोशल हो या लाइफ से भाग रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजिस्ट एक बहुत सिंपल चीज कहते हैं जो लोग समझना ही नहीं चाहते। इंट्रोवर्जन और शाइनेस एक चीज नहीं है। इंट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं कि तुम लोग से डरते हो या तुम्हें दोस्त नहीं चाहिए। इंट्रोवर्जन का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हो। कुछ लोग लोगों के बीच जाके एनर्जाइज होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और कुछ लोग अकेले रह के अपनी स्पेस में, अपने घर में रिचार्ज होते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स हैं। दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दोनों नॉर्मल हैं, बस नर्वस सिस्टम की वायरिंग अलग है। हार्वर्ड के एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जेरोम केगन। उन्होंने डेकेड्स की रिसर्च के बाद एक चीज़ डिस्कवर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पाया कि कुछ लोगों का नर्वस सिस्टम जन्म से ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब बाहरी दुनिया की आवाज़, रश, क्राउड, स्टिम्युलेशन, ये चीज़ें उनके ब्रेन के लिए जेन्युइनली ज़्यादा मेहनत का काम होती है। इतना कि थोड़ा टाइम बाद वो थक जाते हैं। तो जब तुम किसी पार्टी से पहले एक्साइटेड होते हो, फिर वहाँ जाके 1 घंटे बाद थक जाते हो और घर आना चाहते हो, ये वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है जो तुमसे कह रहा है कि भाई बस बहुत हुआ, अब रेस्ट चाहिए। घर पर रहना एस्केपिज्म नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन है। अपनी एनर्जी को समझना और उसी हिसाब से जिंदगी जीना। घर एक साइकोलॉजिकल सेफ जोन। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो साइकोलॉजिस्ट्स रेस्टोरेटिव एनवायरनमेंट्स कहते हैं। ये वो जगहें होती हैं जहां जाके हमारा दिमाग जेन्युइनली रिकवर करता है, जहां स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल नीचे आता है, जहां नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है, जहां हम अपने आप को मोस्ट लाइक आवरसेल्व्स फील करते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स रेचल और स्टीफन कैप्लन ने एक चीज़ डिस्कवर की जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। उन्होंने पाया कि जब हम किसी ऐसी जगह होते हैं जहां हम सेफ, प्रिडिक्टेबल और इन कंट्रोल फील करते हैं, तो हमारे स्ट्रेस लेवल्स जेन्युइनली कम होते हैं। और सुनो, घर ही वो जगह है जो ये तीनों बॉक्सेस टिक करती है। घर में तुम नॉइस कंट्रोल करते हो, घर में तुम लाइटिंग कंट्रोल करते हो, घर में तुम चूज करते हो कि किसके साथ टाइम बिताना है और कब अकेला रहना है। घर में तुम्हारा पेस है, तुम्हारा शेड्यूल है, तुम्हारे रूल्स हैं। ये लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, ये कंट्रोल ब्रेन के लिए जेन्युइन ही हीलिंग होता है। एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, आखिरी बार तुमने अपने आप को पूरी तरह से खुद कब फील किया था? जब सब एक्सपेक्टेशंस, सब परफॉर्मेंसेस, सब सोशल मास्क्स हटा दिए। ज्यादातर लोगों का जवाब कुछ ऐसा होता है, अकेले थे तब, या घर पर थे तब, या रात को जब सब सो गए थे तब। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि घर वो जगह है जहां तुम्हें किसी के लिए कुछ भी परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तुम वही हो जो तुम हो। और ये फीलिंग इतनी जेन्युइन, इतनी रेयर, यही है जो लोगों को घर से इतना डीपली अटैच करती है। सॉलिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस का कनेक्शन। अब कुछ ऐसा बताता हूं जो शायद तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ट्रैक किया और एक पैटर्न फाइंड किया। उन्होंने पाया कि जिनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा थी, उन्हें ज़्यादा सोशलाइजिंग के साथ लाइफ में कम सेटिस्फैक्शन मिलती थी। मतलब जितना ज़्यादा स्मार्ट इंसान, उतना ज़्यादा वो अकेले रह के ज़्यादा फुलफिल्ड होता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो घर पर रहते हैं वो सब जीनियस हैं, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि अकेलेपन में जेन्युइनली वैल्यू है। जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करता है। वो चीज़ें जो दिन भर तुम्हारे साथ हुईं, उन्हें सॉर्ट करता है। वो फीलिंग्स जो दबाई हुई थी, उन्हें सरफेस पिलाता है। वो आइडियाज़ जो शोर में दब जाते थे, उन्हें डेवलप करता है। ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये ब्रेन का मेंटेनेंस टाइम है। जो लोग जेन्युइनली सॉलिट्यूड एंजॉय करते हैं, वो अक्सर सेल्फ अवेयरनेस में बहुत आगे होते हैं।
उन्हें अपनी इमोशंस समझ में आती हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ उन्हें ट्रिगर करती है, उन्हें अपनी बाउंड्रीज क्लियरली फील होती हैं। वो जर्नल करते हैं, क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। वो ज़िंदगी मिस नहीं कर रहे, वो ज़िंदगी को डीपली प्रोसेस कर रहे हैं। और ऑनेस्टली, अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कर पाना दुनिया की सबसे अंडररेटेड इमोशनल स्किल्स में से एक है। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। जिन्हें ये आता है वो एक अलग ही लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज़रूरी, डर वर्सेस चुनाव, फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे जेन्युइनली सुनो। घर पर रहना चूज़ करना और घर में छुप जाना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। जो जेन्युइनली घर प्रेफर करते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से डर नहीं होता। वो पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेफर नहीं करते। उन्हें गिल्ट नहीं होती जब वो प्लान्स कैंसिल करते हैं। उन्हें एंग्जाइटी नहीं होती बाहरी दुनिया के बारे में सोच के। वो सिंपली अपनी स्पेस में कंफर्टेबल और कंटेंट होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा घर पर रहना डर की वजह से है, अगर सोशल सिचुएशंस तुम्हें जेन्युइनली ड्रेड फील कराती हैं, अगर तुम लोगों से मिलने के बारे में सोच के एंग्शियस हो जाते हो, अगर तुम किसी पेनफुल चीज़ से भाग रहे हो, तो ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है। ये कोई पर्सनालिटी टाइप नहीं है। ये एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, अवॉइडेंट कोपिंग हो सकती है। और इसके लिए एक कोजी ब्लैंकेट और नेटफ्लिक्स क्यों नहीं, बल्कि असली सपोर्ट चाहिए होती है। तो खुद से ऑनेस्टली पूछो, घर तुम्हारा चुनाव है या तुम्हारा पिंजरा? एक लाइफस्टाइल है, दूसरा एक सिग्नल है। रिलेशनशिप्स और डेप्थ का चक्कर। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि यहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जो लोग जेन्युइनली घर प्रेफर करते हैं, वो अक्सर रिलेशनशिप्स में भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं। इनके दोस्त बहुत सारे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो बहुत डीप होते हैं। ये लोग स्मॉल टॉक से जेन्युइनली बोर हो जाते हैं। आप इन्हें किसी की शादी में कॉर्नर में खड़े देख सकते हो, कप ऑफ चाय पकड़े, और उनका माइंड ये सोच रहा होगा कि काश यहाँ कोई होता जिससे मैं जेन्युइनली बात कर सकता। ये रूडनेस नहीं है, ये सिर्फ ये है कि इनकी बैंडविड्थ सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशंस के लिए नहीं बनी। ये लोग डायरेक्टली डेप्थ पे जाते हैं, ड्रीम्स, फियर्स, रिग्रेट्स, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। और जिन्हें ये लेवल अनकंफर्टेबल लगता है, वो इस कनेक्शन से हट जाते हैं। और यही वजह है कि इनके बहुत कम लेकिन बहुत जेन्युइन दोस्त होते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लोग रिलेशनशिप्स में बहुत क्लियरली देखते हैं। इन्हें पता चल जाता है जब कोई दोस्त धीरे धीरे दूर हो रहा है, बहुत पहले, जब दूसरों को अभी फील भी नहीं होता। इन्हें सेंस हो जाती है जब कोई रिश्ता शिफ्ट हो रहा है। ये क्लैरिटी एक गिफ्ट भी है और एक बर्डन भी, क्योंकि ऐसा कुछ जानना जो तुम प्रूव नहीं कर सकते और फिर भी उसके साथ जीना पड़ता है, जेन्युइनली थका देने वाली चीज़ होती है। और कभी कभी ये लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं, शायद मैं ही ज़्यादा सोचता हूँ, शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ, जबकि एक्चुअली वो सिर्फ ज़्यादा अवेयर होते हैं। और अवेयरनेस का एक कॉस्ट होता है, सोसाइटी का प्रेशर और नॉर्मल होने का गिल्ट। अब एक बात जो ओपनली कहनी चाहिए, हमारी सोसाइटी ने एक बहुत टॉक्सिक नैरेटिव बनाया हुआ है। सोशल रहो, बाहर निकलो, लोग मिलोगे तो अच्छा लगेगा, घर पे बैठना क्या करते रहते हो। ये लाइंस हम सब ने सुनी हैं। कुछ ने अपने पेरेंट्स से, कुछ ने रिलेटिव्स से, कुछ ने उस एक दोस्त से जो सोचता है कि उसकी लाइफ बेस्ट है क्योंकि उसका फ्राइडे नाइट हमेशा बिजी रहता है। सोसाइटी ने हसल, बिजीनेस और सोशल परफॉर्मेंस को ग्लोरीफाई किया है इतना कि जो लोग नेचुरली क्वाइट, घर वाले, सॉलिट्यूड लविंग हैं, वो अपने आप को ब्रोकन फील करने लगते हैं। और ये बहुत बड़ा इनजस्टिस है उन लोगों के साथ। सोचो एक सेकंड के लिए, कोई नहीं पूछता एक एक्सट्रोवर्ट से कि तुम इतना बाहर क्यों जाते हो, घर पे रहो कभी। लेकिन एक इंट्रोवर्ट से ये सवाल हमेशा आ जाता है, घर पे ही क्यों रहते हो, कुछ करो जिंदगी में। ये डबल स्टैंडर्ड है। दोनों लाइफस्टाइल वैलिड हैं, दोनों में अपनी जगह अपनी ब्यूटी है। और सच ये है कि जो लोग अपना टाइम डेलिबरेटली स्पेंड करते हैं, चाहे अकेले हों या चुनी हुई कंपनी में, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपनी जिंदगी को इंटेंशनली जी रहे हैं। ये बहुत अलग चीज़ है। और अभी के टाइम में रिमोट वर्क, डिजिटल क्रिएटिविटी, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, लोगों के पास जेन्युइनली वो टूल्स हैं जिनसे वो घर से ही एक पूरी मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। घर पर रहना अब रिट्रीट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो मिलियंस ऑफ पीपल एक्टिवली करते हैं, प्राउडली करते हैं। और जो सोसाइटी ने कभी बोरिंग कहा था, वो एक्चुअली सबसे सस्टेनेबल, इंटेंशनल और सेल्फ अवेयर वे ऑफ लिविंग निकली है। घर वाले लोग कैसे थ्राइव करते हैं प्रैक्टिकली? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर तुम जेन्युइनली एक ऐसे इंसान हो जो घर प्रेफर करता है, तो तुम्हें एक ऐसी लाइफ कैसे बिल्ड करो जिसमें तुम एक्चुअली थ्राइव करो, ना कि सिर्फ एग्जिस्ट करो।
पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी वायरिंग को नाम दो। इसे जज मत करो, सप्रेस मत करो या फिक्स करने की कोशिश मत करो। बस ये समझो कि ये तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है और ये तुम्हारे लिए डिज़ाइन हुआ है। जब तुम ओवरस्टिमुलेटेड फील करो तो मेंटली कहना सीखो, ये मेरी वायरिंग है, मुझे रिकवरी टाइम चाहिए, और फिर उसे जेन्युइनली लो बिना गिल्ट के। जब तुम कोई प्लान कैंसिल करते हो क्योंकि एनर्जी नहीं है, तो ये वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। दूसरी बात, अपने रिकवरी टाइम को सीरियसली लो, उसे लग्जरी की तरह मत देखो। अगर तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत उतनी ही रियल है जितनी नींद की ज़रूरत या खाने की ज़रूरत होती है। जो लोग ये नहीं करते, वो अक्सर बर्नआउट पे आके रियलाइज़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे स्पेंड करते रहे, खुद के लिए कुछ नहीं बचा। अपनी रिकवरी, चाहे वो रीडिंग हो, वॉकिंग हो, म्यूज़िक हो या सिर्फ चाय पीकर विंडो के बाहर देखना हो, उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर रखो। तीसरी बात, अपना एनवायरनमेंट डेलिबरेटली चूज़ करो। तुम्हारे लिए तुम्हारा एनवायरनमेंट ज़्यादा मैटर करता है किसी और के कंपैरिजन में, क्योंकि तुम ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हो। जिनके साथ तुम टाइम बिताते हो, जहां तुम रहते हो, जो मीडिया तुम कंज्यूम करते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इन्हें कॉन्शियसली चूज़ करो। कुछ सिचुएशंस जो तुम्हें कंसिस्टेंटली ड्रेन करती हैं, उन्हें मिनिमाइज करो। कुछ जगहें जो तुम्हें जेन्युइनली रिस्टोर करती हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम दो। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये अपने आप को जानना है। रीफ्रेम, ये बर्डन नहीं, ये तुम्हारी सुपर पावर है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद तुमने बहुत कम सुनी होगी या शायद कभी नहीं सुनी। दुनिया में उन लोगों की ज़रूरत है जो नोटिस करते हैं, जो फील करते हैं, जो डेप्थ में जाते हैं, जो सरफेस से सेटिस्फाई नहीं होते। एक दुनिया जो इतनी फास्ट, इतनी लाउड, इतनी शैलो होती जा रही है, उसमें जो लोग स्लो होते हैं, डीप होते हैं और जेन्युइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो लोग एक्चुअली दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। ये होम बॉडी, ये घर वाले लोग, ये सिर्फ कंफर्टेबल रहने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा क्रिएट करते हैं और ज़्यादा इंटेंशनली जीते हैं। और दुनिया को उन लोगों की ज़रूरत है। तो अगर आज तक तुमने अपने आप को जज किया है कि मैं इतना सोशल क्यों नहीं हूँ, या घर पर ही क्यों अच्छा लगता है मुझे, या कुछ तो गड़बड़ है मुझ में, तो ये वीडियो तुम्हारा जवाब है। कुछ गड़बड़ नहीं है तुम्हारे में, तुम्हारी वायरिंग अलग है, तुम्हारा वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ अलग है, और वो अलग दुनिया की रिचेस्ट, डीपेस्ट, मोस्ट सेल्फ अवेयर पीपल की डिफाइनिंग क्वालिटी है। तुम बहुत ज़्यादा नहीं हो, तुम सिर्फ उन लोगों के बीच फिट नहीं बैठे जिन्हें डेप्थ पसंद नहीं, और वो एक बहुत अलग चीज़ है। तो कमेंट्स में बताओ, तुम्हारा घर के साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या ये जेन्युइनली तुम्हारी हैप्पी प्लेस है या कुछ ऐसा है जो तुम्हें वहां रखता है जो कंफर्टेबल नहीं है? मुझे जेन्युइनली जानना है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होंगी। और अगर इस वीडियो में तुमने अपने आप को पहचाना, अगर लगा कि किसी ने फाइनली ठीक डिस्क्राइब किया कि तुम कौन हो, तो प्लीज़ इसे किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंचा दो जिसे ये सुनना ज़रूर चाहिए। क्योंकि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो खुद को गलत समझता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने उसे ऐसा फील कराया, और उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें इसी तरह की डीप साइकोलॉजी कंटेंट पसंद है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।